कौन है? कौन है अर्चिता? अरे अजय, तुम कब आए? ये मेरी दोस्त है जो। इसको बाहर निकाल। देखो मेरी दोस्त है, उसकी तबीयत सही नहीं है, वो इसलिए सो रही है, उसे सोने दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तेरे को बोल रहा हूँ ना, इसको निकाल बाहर, जो मर्जी है। अरे मैं बोल तो रही हूँ, कोई भी नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तेरे को समझ नहीं आ रहा? तेरे को मैंने बोला बाहर निकाल इसको। कोई नहीं है। कौन है इसके अंदर? ओए कौन है अंदर? बाहर निकाल। बाहर निकल, कौन है अंदर? कोई नहीं। इसको बाहर निकाल, मेरे को पता है यहाँ पे तेरा आशिक है और तू मेरे पीठ पीछे अपने आशिक को बुलाती है यहाँ पे। इसको बाहर निकाल। तुम्हें ये लगता है ना मैं ये सब करती हूँ? तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम अपनी पत्नी के बारे में ये सब सोचते हो? सही है, अगर पीठ पीछे तुम भी ऐसी किसी के साथ सोगे ना तो मैं भी यही बोलूंगी कि कोई लड़की के साथ सो रहे हो। अरे मैं इतनी अच्छी बीवी हूँ तो तुम क्यों नहीं समझ सकते मुझे? कोई नहीं है, जब इतनी देर से बोल रही हूँ क्यों चैट रहे हो? तेरा दिमाग खराब है? जब मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है तू यहाँ पे किसी को छुपा के बैठी हुई है, उसको बाहर निकाल। कौन है अंदर? बाहर आ जा। तुम्हें क्या हो गया है? आज ऑफिस में कुछ हुआ है? किसी ने कुछ बोल दिया है क्या? पूरा गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो तुम बोलते हो वैसा करती हूँ, सब कुछ वैसा ही करती हूँ, बट फिर भी। अर्जिता मैं तेरे से लास्ट बार ही बोल रहा हूँ, जिसको भी तूने छुपा रखा इसको बाहर निकाल। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना, कोई नहीं है, प्लीज मान लो। बाहर निकाल इसको। ओए बाहर निकल। क्यों नहीं छोड़ रही? नहीं मैं सच बोल रही हूँ, कोई भी नहीं है। तुम क्यों ऐसे गुस्सा हो रहे हो मुझसे? कोई नहीं है ना? नहीं निकालेगी तू इसको बाहर? नहीं निकालेगी? देखो अजय, अभी थोड़ी देर में निकाल दूंगी, अभी उसकी तबीयत सही नहीं है, उसे सोने दो प्लीज, अच्छा नहीं लगता। तेरे पूरे घर वाले और तेरे पूरे खानदान वाले बुला लूंगा यहाँ, जाने नहीं दूंगा। चुपचाप इसको बाहर निकाल। जो भी है, तेरा दोस्त है, तेरा आशिक है, तेरा बॉयफ्रेंड है, तेरा अफेयर चल रहा है, तेरा जो मर्जी है, तू उसको बाहर निकाल। जब तक तू इसको यहाँ से बाहर नहीं निकालेगी ना, तेरा यहाँ से जाना मुश्किल है। निकाल इसको बाहर। देखो अजय, मैं निकाल दूंगी। मैं अजय ये तेरी ज्योति दोस्त है ना? ज्योति है तू? ओए ज्योति है तू? क्या चल रहा है अर्जिता? सॉरी है? क्या कर रही थी उसके साथ? देखो सॉरी गलती हो गई, सच में। तो मैं नहीं मिलूंगी इससे। तुम बका से तुम जो जैसा भी ऐसा कर लूंगी। क्या कर रही थी इसके साथ? कुछ नहीं कर रही थी, सच में। कुछ तो कर रही थी। तू बता क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? तो तुम क्यों मुझसे बात कर रहे हो? छोड़ो ना, वो चला जाएगा, तुम चले जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे जाएगा? दागे जाएगा। कब से तू उसके साथ है? तुम क्यों अपना दिमाग खराब? चुप हो रही है? नहीं हो रही? कब से तू इसके साथ है? अरे अपने मुंह से कुछ बोलेगा? 100 पे फोन करके पुलिस बुलाऊं तब बोलेगा? है? बुलाऊं? नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। कितने टाइम से तू इसके साथ है? 6 महीने से। 6 महीने से? क्या कर रही है तू 6 महीने से इसके साथ? अर्जिता रोना धोना बंद कर, अपना ड्रामे बंद कर। अब सारी चीजें ना ओवर हो चुकी हैं, सर से ना ऊपर जा चुका है पानी। 6 महीने से क्या कर रही है इसके साथ? मेरे ऑफिस जाने के बाद डेली तो इसको घर बुलाते हैं। कहाँ बाहर मिलते हो या घर मिलते हो? देखो अजय, सुनो तुम्हें मैं बताती हूँ। दरअसल तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने ऑफिस लाइफ में इतना बिजी हो गए हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है? तुम सुबह 7 बजे चले जाते हो और रात में कभी 1-2 बजे तक आते हो। तुम्हें याद है हमने लास्ट टाइम कब बातें करी होंगी बैठ के? अजय, ये क्या तरीका है? तुम तैयार नहीं हुए अभी तक, फिर लग गए यही सब काम। बोला था ना मैंने पार्टी में जाना है, तैयार हो जाना। तैयार क्यों नहीं हुए तुम? अरे यार मैं तुम्हारे साथ पार्टी पे कैसे चल सकता हूँ? तुम्हें पता भी है कि मेरी पूरी सैलरी नहीं आई और घर पर भी इतनी परेशानियां चल रही हैं। मम्मी की दवाई, पापा की दवाई और तुम्हें पार्टी की लगी पड़ी है।
अरे तुम्हारे दोस्तों के सामने जाके ना मैं अपने आप को ना छोटा फील करता हूँ। अरे वो सारे बिजनेसमैन हैं और मैं नॉर्मल जॉब करने वाला, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता वो सारी जगहें जहाँ पे तुम अपने दोस्तों के साथ जाती हो। और मैंने आज तुम्हें स्पेशली मना भी करा था कि तुम मत जाना क्योंकि बजट की दिक्कत है, बट फिर भी तुम्हें पार्टी ज़्यादा ज़रूरी है, घर ज़रूरी नहीं है। तुम्हें पता है रोज का तुम्हारा यही है, जब भी कहीं डालिए बोलो कभी पैसे नहीं है कभी कुछ नहीं है। तुम्हारा बहुत हो गया है यार। मत जाओ। ये नहीं सुधरेगी। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश करी, तुम कभी नहीं समझते थे। पता अर्जिता क्या, गलती ना मेरी है। मुझे ना इस धरती में ना लड़काओं के जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। जब तुम अपने शौक पूरे नहीं कर पा रही थी तब तुम मुझे ताने मारती थी कि अजय तुम इतने पैसों में हमारा घर का गुजारा नहीं होता, ये नहीं। मैंने अपनी जॉब चेंज करी और पैसा कमाया, पता नहीं क्या से क्या कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे शौक पूरे करने के चक्कर में। और जब मैं तुम्हारे शौक पूरे कर रहा हूँ तो तुम मुझे छोड़ के अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ किसी को बताऊंगा ना, सब थू थू करेंगे मेरे ऊपर। सबके सामने ना तुम्हारी अच्छी इमेज बना रखी है, अपने दोस्तों अपनी फैमिली के सामने। जब उनको पता लग जाएगा ना कि अर्जिता ने ये हरकत करी है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और तुम क्या लड़की हो, मुझे छोड़ दोगी उसको पकड़ लोगी, उसको छोड़ दोगी किसी और को पकड़ लोगी। तुम्हें किस चीज़ की दिक्कत है? क्योंकि लड़कियों के पास तो 2000 ऑप्शन होते हैं, लड़कों के पास सिर्फ एक, जो तुम थी। इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जब मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्से में हो और तुम्हें बहुत बुरा भी लगा है, मैंने गलत भी किया तुम्हारे साथ, पर देखो प्लीज मुझे माफ कर दो ना। सॉरी अर्जिता, अब कोई फायदा नहीं है। ये घर, ये सारे सुख आराम तुम रख लो, मुझे ना अब तुम्हारे साथ रहना और ना मुझे इस घर में रहना। ये जो सारी चीजें मैं करता था ना वो सिर्फ तुम्हारे लिए करता था। जब तुम ही मेरे साथ नहीं रहोगी तो फिर मैं इस घर का या फिर इन सपनों का या फिर इस आराम का मैं क्या करूँगा? तो मैं तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक करूँ। प्लीज प्लीज अजय ऐसे मत बोलो। आई एम सॉरी, बोल तो रही हूँ सॉरी। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो अजय, रुको तो सही, बात तो सुन लो। इतनी टाइम काफी थी, चलिए अब। अरे तुम पागल हो क्या? जो लड़की अपने पति की नहीं हुई, जो कि उसके सारे सब पूरे करना चाहता था, वो मेरी क्या होगी? और रही प्यार की बात, मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। और अब चलता हूँ मैं। अरे पर मेरी बात तो सुनो। यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कितनी बार तुम्हें बोलूं नहीं है मुझे तुम में इंटरेस्ट। शादी को 3 महीने हो चुके हैं, जब भी तुम्हें टच करता हूँ हमेशा यही बोलती हो अरे हम दोनों की शादी हुई है। यही सुनने के लिए अगर शादी हुई है तो तुम शादी ही नहीं करती ना मेरे साथ। हाँ तो हो गया टाइम, पता है मुझे, पर मुझे थोड़ा और टाइम दो ना। मुझे अभी सही नहीं लगता ये सब। मुझे थोड़ा और टाइम दोगे तो ठीक रहेगा हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। अरे माना हमारी अरेंज मैरिज हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता। जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम यही बोलती हो, पूरा टाइम तो तुम ठीक रहती हो। जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो तुम ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो। अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देती। देखो अजय, मैं जानती हूँ कि हमारी शादी को थोड़ा टाइम हो गया, फिर भी मैं ये सब चीजें नहीं कर पा रही हूँ, पर प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दे दो ना। ठीक है, तुम सो जाओ। अजय अर्जिता, अजय तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे 10 दिन के लिए जाना पड़ेगा ऑफिस मीटिंग के लिए। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें जाना है?
अरे बीवी हो तुम्हारी, 3 महीने से साथ में रहते हैं हम। अरे मैंने बताना इसलिए सही नहीं समझा क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा है ही नहीं, तो मैंने सोचा तुम्हें बताने और ना बताने का कोई फायदा तो है नहीं। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? जैसे अभी 3 महीने तक तुम मेरे बिना रही हो, ऐसे 10 दिन और भी गुजार लेना। ठीक है, अपना ध्यान रखना, चलते हैं। हाँ तो ठीक है, इतना ताना मत मारो, जाना है तो चले जाओ। सुनो, मेरा पति ना 10 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे गया है, मुझसे मिलने आ जाओ ना जल्दी। आई रियली मिस यू। हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। हाँ, बाय। अच्छा, तो तुम मुझे टच करने नहीं देती और यहाँ पे तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और तुमसे 10 मिनट भी सब्र नहीं हुआ, और अभी तुम मुझसे ये क्वेश्चन कर रही थी कि मैं 10 दिन तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। अरे ये तो अच्छा है कि मैं अपना फ़ोन यहाँ पे भूल गया और मैं अपना फ़ोन लेने के लिए आया, और आके मैं देख रहा हूँ कि मेरे जाते एक तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ जा रहा है। देखो अजय, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल गलत है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें। ये बस मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा। मैं इनफैक्ट तुम्हें मिलवाने भी वाली थी इससे। क्या समझाओगी तुम मुझे? अब बच्चा ही क्या समझाने के लिए? रुको, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें समझाती हूँ। देख, पास बताओ, क्या समझाना चाहती हो? ये कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? अरे मैंने किस चीज़ की कमी छोड़ी थी, इस चीज़ का जवाब दोगी मुझे? अरे जो चीज़ तुमने बोली ना, तुम्हारे एक बोलने पे वो सारी चीज़ें मैंने पूरी करी थी। अरे अपनी ख्वाहिशें मार के ना तुम्हारे लिए वो सारे काम करे जिसमें तुम्हें खुशी मिलती थी, और तुम अपने मुंह से कोई चीज़ निकालती हो ना, अगले मिनट पे ना वो तुम्हारे सामने लेके आता हूँ। अपने शौक ना मैं भूल के बैठा हूँ। मैं तो हमेशा यही चाहता था कि तुम खुश रहो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ खुशी मिलती है। ये चीज़ मुझे पता होती ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर से दूर ही रहता ताकि तुम खुश रहो। अजय, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी इससे नहीं मिलूंगी, प्लीज माफ कर दो। ये गलती नहीं है, ये चॉइस है जो तुमने अपनी मर्जी से चूज करी। पता है, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैं लड़का हूं ना, और ये सारी चीजें सिर्फ लड़कों के साथ होती है। लड़का चाहे जितनी मर्जी लड़की के लिए कुछ भी कर ले, लड़की लास्ट में क्या करती है? धोखा देती है, और वही तुमने करा। मैं पागल, बेवकूफ, अनजान था। मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ठीक, शादी हुई है, थोड़ा टाइम लगे एडजस्ट होने में, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हें मेरे जाने के बाद एडजस्टमेंट करने में ज़्यादा खुशी मिलती है। कितने टाइम से चल पाई है सब? अरे भाई तू डर मत, बता, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। जब मैं अपनी वाइफ को कुछ नहीं कर पा रहा तो मैं तुझे क्या ही करूँगा? कम से कम अगर मुझे ये पता लग जाएगा ना कि तू इसके साथ कितने टाइम से, तो मेरे दिमाग में जो एक वहम है ना वो भी मिट जाएगा। इसका मतलब ये कि मेरी वाइफ का शादी से पहले ही अफेयर था, और मैं यहाँ पे 3 महीने से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो मुझे प्यार करेगी, लेकिन नहीं। ठीक है, जब तुमने सोच लिया है ना तो मैंने भी सोच लिया कि मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, और मुझे चाहिए तुमसे डाइवोर्स। और हमारे घर के बाहर ना CCTV लगे हुए हैं, और उसमें मेरे जाने और हमारे बॉयफ्रेंड की आने की रिकॉर्डिंग तो हो चुकी होगी, तो वो मैं भेजूंगा तुम्हारे घर वालों के पास, ताकि तुम्हारे माँ बाप को भी तो पता लगे ना तुम कितनी संस्कारी हो। अरे तुम्हारे अंदर कितने संस्कार हैं। उनको तो आज भी लगता है कि तुम आज तक कॉलेज से घर, घर से कॉलेज गई हो। उनको ये नहीं पता कि तुमने उनके पीठ पीछे कितने कांड और कितने कर्म करे। खैर खैर, निकलो मेरे घर से। हाँ, जब मैं बोल रही हूँ ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। निकलो मेरे घर से।
अंकल मुझे आपकी बेटी खरीद ये क्या बक रहे हो? कौन हो तुम दोनों? देखो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। अंकल मुझे आपकी बेटी सच में खरीदनी है। बेटी खरीदना चाहते हो? और मैं क्यों बेचूं बड़ी बेटी? क्योंकि मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। अरे साहब, कितनी कीमत दोगे मुंह मांगी? अंकल पूरे 20 लाख रुपए। क्या? 20 लाख रुपए? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों कौन हो, और मैं यहाँ सौदे के लिए नहीं खड़ी हूँ, और मुझे पता है कि मेरे पापा मुझे बेचेंगे नहीं। जाओ तुम दोनों चले जाओ। अंकल चलो आप 25 लाख रुपए ले लो। क्या? 25 लाख रुपए? अंकल 25 भी कम लग रहे हैं तो पूरे 30 लाख रुपए ले लेना। अरे 30 लाख रुपए? अंकल चलो आखिरी और लास्ट बता रहा हूँ, पूरे 40 लाख रुपए दूंगा। नहीं साहब, इससे ज्यादा आगे मत बोलो, नहीं तो मैं अटैक से मर जाऊंगा। बस मुझे इतना ही काफी है। अरे पापा, आप ये क्या कर रहे हो? आप इन्हें जानते भी नहीं हो और मुझे इनको बेच रहे हो। तू चुप रह, मैं बात कर रहा हूँ ना साहब से। पता होता है 40 लाख की रकम कितनी होती है? मुझे कमा के दे 40 लाख रुपए। तेरे को माला है, पोसा इतना बड़ा किया है। देखो चुप कर, बीच में नहीं बोलियो। देखो पापा, मुझे पता है कि आपको दारू पीनी है, मैं उसके लिए मेहनत करूंगी, पूरे पैसे कमाऊंगी, जो लगेगा वो करूंगी, बट हाँ प्लीज मेरे को इनको नहीं बेचिए, मुझे नहीं जाना, जितनी मेहनत होगी मैं सब कर लूंगी। साहब ना बहुत से इंसान है और बड़े पैसे वाले भी हैं, इनके साथ तेरी शादी हो जाएगी ना, पूरी जिंदगी से रहेगी तो। और मैं तू चली जा साहब के साथ। पापा, अगर आप मुझे ऐसे बेच देंगे तो आपने कभी सोचा है कि आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे मेरे सिवा कोई नहीं का। अरे जी लूंगा मैं तेरे बगैर। ये जो साहब 40 लाख रुपए देंगे ना, इससे मेरा आराम से जिंदगी चले, और रोज की 2 बोतलें भी पियो ना, जब तक मेरी जिंदगी ये पैसा खत्म नहीं होगा, तो मेरी चिंता मत कर। अरे पापा, वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है, मुझे खरीद रहा है, मैं कैसे जा सकती हूँ उसके साथ? अरे अंकल मैं कर लूंगा शादी इससे। लो साहब शादी के लिए भी राजी हो गया, अब तो छोड़ दे मेरी इच्छा। कब तक मेरा खून पिएगी तू? इच्छा छोड़ पापा, मैं आप पे बोझ बनी हुई हूँ क्या? मेरे को चुप कर, ज्ञान मत दे मेरे को। जब मैंने कह दिया ना जा तो जा, और खुश रखेंगे। कितना पैसा इनके पास। देखा बेटी, 40 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, बड़ी जिंदगी मजे से कटेगी मेरी, बहुत मजे से कटेगी। तो एक काम कर, जल्दी कर, साहब के साथ जा, देर मत कर, जल्दी कर। जा, खड़ी क्यों है? जाओ। तो अब बताओ, क्यों लेके आए हो तुम मुझे यहाँ पे? अरे तुम मुझे जानते भी नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, और तुमने मेरे जैसी लड़की को, जो कि इतनी गरिया है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी तुमने 4 लाख रुपए दे दिए मेरे लिए। और वो भी किसको दिए? मेरे बाप को, जो सारा पैसा दारू में बहा देगा। तुम्हारे पैसे ना पूरे की पूरे खराब हो गए, कोई मतलब नहीं था ये सब करने का। पर मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आप कहाँ, मैं कहाँ, और इतने सारे पैसे आपने क्यों दिए? क्यों किया ये सब? और मुझ पे ऐसा है ही क्या? देखो तुम क्या हो ये मैं खुद नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जैसे अमीर लोग ऐसे ही होते हो। तुम्हारे पास पैसा बहुत होता है तो ये सोचते हो ना कि हम जैसे गरीब लोगों को खरीद लोगे। और मेरे लिए तुमने इतने पैसे इसलिए ही दिए होंगे क्योंकि तुमने देख लिया होगा कि मेरी माँ नहीं है, बाप जो है वो दारू पीता रहता है, इसलिए तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने पैसे दे दिए। और तुम मुझसे शादी नहीं करोगे कभी भी, मेरे साथ कुछ गलत ही करोगे। तो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो ना, बता दो। देखो जैसा भी तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात शादी की ना, मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। नहीं, तुम जैसे अमीर लोग ऐसे ही होते हो। हम गरीब लोगों को खरीदना चाहते हो ना, और मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तुमने जानबूझ के ये सब मेरे साथ किया होगा, तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे। और हाँ, तुम मुझे कोई ऐसी वैसी लड़ समझो। मैं मानती हूँ कि मैं एक बहुत छोटा काम करती हूँ, ढाबा है मेरा, पर इसका मतलब ये नहीं है हर टाइप के ग्राहक आते हैं मेरे पास, छोटा हो या बड़ा हो, और मुझे पता होता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और हाँ, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ? क्यों करूँ मैं तुमसे शादी? अरे मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, और तुमने मेरा सौदा किया है, सौदा, और मैं ऐसे इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती। वैसे मेरे एक बात समझ नहीं आई, तुम इतने अमीर हो,
तुम्हारा ये खुद का घर है, गाड़ी तुम्हारे पास है, सब कुछ है, तो मेरे जैसी लड़की से तुम्हें शादी क्यों करनी है? अरे मैं तो अमीर भी नहीं हूँ, इतनी गरीब हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी क्या क्या चाहते हो तुम मुझसे? अरे मुझे तुम्हारे साथ कुछ गलत करना होता ना तो तुम्हें मैं अपने घर लेके ही नहीं आता। और रही बात खरीदने की ना, मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए में ज़रूर खरीदा, लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हें आज नहीं तो कल बेच ही देता, और कोई और खरीदता, इससे अच्छा मैंने ही खरीद लिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। अरे माना मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, पैसा है, घर है, पर मेरे पास ना तुम जैसी कोई लड़की नहीं है जिससे मैं शादी कर सकूँ। तुम कितनी मेहनती हो एक बात तुम्हें ही पता है और मुझे भी पता है। तुम दिन रात इतनी मेहनत करती हो, सब कुछ करती हो, उसके बाद तुम्हें बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अरे पूरे दिन से लेके पूरी रात तुम मेहनत कर रही हो, उसके बाद तुम्हारे पापा आते हैं, जितना भी तुमने पूरे दिन में कमाया होता है वो तुमसे 1 मिनट में लेके चले जाते हैं और नशे में लगा लेते, दारू में। अब जब तुम ये चीज़ सोच के देखोगे, जब तुम अपने पापा के लिए इतनी लॉयल हो तो तुम अपने पति के लिए कितनी लॉयल हो सकती हो? जो तुम बात कर रही हो ना पैसे की, कि मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए में खरीदा है, अरे तुम्हें ये पता है कि दुनिया भर की लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती है, मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहती है, वो गलत है। और मैं एक ईमानदार लड़की जो अपने प्यार के लिए लॉयल हो वो ढूंढ रहा हूँ। और तुम्हें पता है मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारा जहाँ पे ढाबा है ना उसके बगल में ही मेरा ऑफिस है। तुम सुबह से आती हो, वहाँ करती हो, पूरी रात तक अपने एक कस्टमर को जाने नहीं देती। ये सारी चीज़ें देख के ना मुझे तुम काफ़ी अच्छी लगने लगी, और मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा। देखो मुझे पता है कि मैंने जो 40 लाख रुपए दिए ना, वो पैसे तुम्हारे पापा सारे शराब में लगा देंगे, और मुझे ये भी पता है कि तुम उनके बारे में काफ़ी परेशान हो, बट तुम ये भी तो देखो कि तुम्हें भी तो अपना आने वाला जीवन बनाना, करियर बनाना, सुधारना। कब तक तुम उस ढाबे में मेहनत करती रहोगी? और मैं तुम्हारे से गलत नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ सच में शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम बहुत लॉयल हो। देखिए, आप जो भी बोल रहे हैं उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप खुद देखिए ना, आप कहाँ मैं कहाँ। मेरा तो खुद का एक छोटा सा ढाबा है, दिन रात उसमें मेहनत करती रहती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे डरना भी चाहिए। अगर आप अपनी बात से मुकर गए आगे जाके तो फिर मैं कहाँ की रहूँगी? मैं तो कहीं नहीं जा पाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी, मेरी जिंदगी तो खराब हो जाएगी। देखो तुम्हें अगर अभी भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, तो मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो मेरी हकीकत थी मैंने तुम्हें अपनी सारी हकीकत बता दी, अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। और तुम ये याद रखना, अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी ना तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। देखो मैंने तुम्हें सब कुछ अपनी सच्चाई बता दी है, अभी भी अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है ना तो वो रहा सामने गेट। अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो तुम मुझसे भी शादी कर सकती हो, और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं भी तैयार। देखो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं एकदम से इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाऊंगी। अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है, तुम्हें जितना मर्जी टाइम चाहिए तुम उतना टाइम ले लो, कोई परेशानी नहीं है। अरे आप मेरी मीटिंग फिक्स करा दो जल्दी से। अरे ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए बस। फोन काटो ना। 1 मिनट। हाँ मैं करता हूँ आपसे बात। क्या हो गया? कॉफी बनाकर लाई हूँ, पी लो। दिन भर काम करते रहते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखना ही नहीं है। अच्छा आप सुनो, अगर कभी कुछ मुझे हो गया और मैं आपकी लाइफ से चली गई तो आप अपना ध्यान कैसे रखोगे? कैसी बातें कर रही हो? और आज के बाद ना बेतुकी की बातें मत करना, ठीक है? और आज रात को हम डिनर पर चल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब आप ये आराम से कॉफी पियो और अपना काम कर लो। नमस्ते भाभी। नमस्ते। तुम फिर से आ गई? अभी भाई दूज पे ही तो आई थी, फिर से मुंह उठा के आ गई। कोई काम वाम नहीं है क्या? भाभी अगर आपको नहीं अच्छा लगा मैं चली जाती हूँ, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं आ गई। अब आ ही गई है तो फिर जाना क्या है? नहीं नहीं भाभी मैं चली जाती हूँ अगर आप बोलो तो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अंदर आओ बैठो। और कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ भाभी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ।
भैया नजर नहीं आ रहे। भैया कहाँ है? हाँ, घर पे नहीं है वो, ऑफिस ट्रिप पे गए पूरे 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद आ जाएंगे। अब वो तुम्हारी तरह नहीं है ना कि इतनी फ्री हूँ कि कभी भी किसी के भी घर आ जाए। खैर तुम बताओ कितने दिन के लिए आई हो? मैं बस 10-12 दिन के लिए आई हूँ। अगर ये मुझे लेने आ गए तो मैं जल्दी चली जाऊंगी। तुम्हारा सामान देख के लग नहीं रहा है कि तुम 10-15 दिन के लिए आई हो। खैर कोई नहीं, तुम बैठो, तुम्हारे लिए चाय बना कर ला रही हूँ। भाभी थोड़ा चीनी कम रखना, डॉक्टर ने मना किया है। ओके मैडम। माँ का कॉल। हेलो। हाँ माँ, मैं क्या बताऊँ माँ, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। आपको पता है मेरे घर पे कौन आया है? इनकी बहन आई है। अभी भाई दूज पे भी आई थी, फिर से मुंह उठा के आ गई है। दिमाग खराब हो जाता है जब उसकी शक्ल देख लेती हूँ। मैं सच बताऊं, अभी ना ये क्या कर रही थी, मुझसे बोलती है कि मेरे लिए चाय बना देना और चीनी थोड़ी कम रखना, डॉक्टर ने मना किया है। जैसे मैं इसकी नौकरानी हूँ, इसके लिए चाय बनाती फिरूंगी ना। अरे मैं तो ना दूँ उसको एक बार में, पर इनकी सोच के रह जाती हूँ। चलो माँ छोड़ो, मेरा तो बहुत दिमाग रहा है। इन मैडम की चाय बना देती हूँ। आप अपना ध्यान रखना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, बाय। अरे बहन, तू यहाँ पे? तू आई और तूने बताया भी नहीं। तू कहाँ जा रही है? अरे भैया आप यहाँ? पर भाभी ने तो बताया था आप बाहर गए हुए हो। क्या? नहीं, मैं तो कहीं बाहर नहीं गया। मैं तो जॉब से जस्ट अभी आ रहा हूँ। पर अर्जिता ने तुम्हें ऐसे क्यों बोला? अच्छा। वैसे एक बात बता, तू कहाँ जा रही थी अभी बैग लेके? बस भैया मैं आप लोगों से मिलने आई थी, आपको देख लिया, बस अब मैं जा रही हूँ। अरे रुक, तू अपने भाई के घर आई है, कम से कम 4-5 दिन रुक के तो जा। वैसे भी इतने दिनों के बाद आई है तू। नहीं भैया, भैया मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ, क्योंकि शायद मुझे पता लग गया है कि लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, और शायद भाभी को मैं पसंद भी नहीं हूँ, इसलिए अब मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। बहन रुक, कुछ हुआ है क्या? कोई बात हुई है? तेरी भाभी ने तुझे कुछ बोला? इसलिए भैया मैं जा रही हूँ, प्लीज भाभी से कुछ मत बोलना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोगों की लड़ाई हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। बहन रुको, हर्षिता की इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हें इतना कुछ बोलने की और तुम्हें घर से निकालने की? इसको मैं अभी बताता हूँ। क्या बुलाओगे मुझे और क्या बोलोगे? मैंने जो भी बोला है बिल्कुल सही बोला है तुम्हारी बहन के लिए। आ जाते हैं मुंह उठा के। अभी भाई दोस्त पे भी तो आई थी ना, फिर ये क्यों आ गई है? हर्षिता अपनी बोलती बंद कर लो, समझ आ रही है? क्या बोले जा रही हो? तो उल्टा सीधा। ये जितना घर मेरा है ना, ये उतना घर उसका भी है, समझ आ रही है तुम्हें? और ये जितने दिन चाहे ना उतने दिन यहाँ पे रह सकती है। अपनी मर्जी से आएगी और अपनी मर्जी से जाएगी। तुम कौन होती है उसको उल्टा सीधा बोलने वाली और उसको घर से निकालने वाली? मैं कौन होती हूँ? बीवी हूँ तुम्हारी, और पूरी जिंदगी भर तुम्हें मेरे साथ रहना है, अपनी बहन के साथ नहीं। ये तो आ जाती है मुंह उठा के। यही चाहती थी ना, कलेजे को ठंडक पड़ गई, हो गई हम दोनों की लड़ाई। अब अभी भी खड़े होके शक्ल देख रही है यहाँ पे। ये नहीं है निकले यहाँ से, निकल ना। देखिए प्लीज आप लोग लड़िए मत, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप दोनों की लड़ाई हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे बस करो अर्जिता, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरे घर में मेरी बहन को तुम उल्टा सीधा बोलती जा रही हो। तुम्हें पता, जब हम दोनों के मम्मी पापा बचपन में गुजर गए थे ना, तब से ना लाड प्यार से ना बड़ा करा। आज तक ना मैंने इसके साथ कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। और तुम कौन होती हो उसके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करने वाली, इसको घर से निकालने वाली? अरे इसका घर है, जब मर्जी आए जब मर जाए। पता, इसको पढ़ा लिखा के ना इसलिए बड़ा नहीं करा कि ये हमारे घर आएगी और तुम इसको उल्टा सीधा सुनाओगी। समझ आ रही है? क्या गलत बोला है मैंने? और तुम ना इतनी तरफदारी मत करो इसकी, और तुम निकलो यहाँ से। बस अर्जिता, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, अब चुप रहोगी तुम। और बहन तुम बताओ, कोई बात हुई है क्या? कुछ बोला है इसने? मुझे बताओ। नहीं भैया मैं ठीक हूँ। देख मैं तेरा भाई हूँ, तू मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। तू सच सच बता, क्या बात हुई है? भैया दरअसल बात यह है कि मेरे ससुराल वाले और मेरे पति मुझे बहुत मारते पीटते हैं,
स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था, पर पता नहीं अचानक से उन लोगों को क्या हो गया कि मुझे मारने पीटने लगे। इसलिए मुझे समझ नहीं आया तो मैं यहाँ चली आई। बट यहाँ आके भी मुझे पता लगा कि मेरा ये डिसीजन भी गलत था। इसलिए भैया मैं अब यहाँ से भी जा रही हूँ। मैं दे क्या राहुल तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करता है? और आज तक तुमने ये बात हमें बताई भी नहीं। अरे शादी में जो चीजों की उन्होंने डिमांड करी, हमने वो सारी डिमांड पूरी करी, सिर्फ इसलिए कि हमारी बहन उस घर में जाके खुश रहे। उन्होंने जो जो चीजें मांगी हमने वो सारी चीजें करी। और मुझे तो आज तक ये लगता था कि तुम उस घर में बहुत ज्यादा सुखी हो, अच्छे से रह रही हो। बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम उस घर में भी अपने दिन काट रही हो। अरे क्या कुछ नहीं करा था हमने राहुल के लिए। उसने जो जो चीजें मांगी ना, हमने वो सारी चीजें पूरी करी थी। पर मेरी बहन आज भी उस घर में जाके दुखी है। और बहन तूने कभी अपने भाई को ये सारी बातें बतानी जरूरी नहीं समझी? अरे कम से कम एक बार ही बता तो देती। अगर ये बातें मुझे पहले पता होती ना, उस घर में एक पल भी रहने नहीं देता। और मैंने सोच लिया कि अब मैं तेरा राहुल के साथ डाइवोर्स कराऊंगा। अरे जब मेरी बहन उस घर में जाके सुखी ही नहीं है तो क्या फायदा? वैसे भी मैं हूं ना तेरा रखने के लिए। और ये घर तेरा ही है। और आज के बाद ना तू यहीं रहेगी, ससुराल नहीं जाएगी, क्योंकि ये घर भी तेरा ही है। सुन लिया तुमने? और तुम मेरी बहन के साथ इतना उल्टा सीधा व्यवहार कर रही थी। तुम्हें अब पता लग गया ना कि उसके साथ वहां पे क्या कुछ होता है। अरे जो चीज इसके साथ उस घर में ये वही चीज तुम इस घर में भी करोगी। अगर सोचो इसकी जगह तुम हो, तुम्हारे साथ मैं सारी चीजें करूं, कैसा लगेगा तुम्हें? सोच के देख लो। देखो अजय, मुझे नहीं पता था कि समृद्धि के साथ ये सब हो रहा है। अगर तुम हमें बताती तो हम तुम्हारी मदद ही करते। इतनी देर से मैंने तुम्हें पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, आप सॉरी मत बोलिए। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये लीजिए अंकल, आपकी इस महीने की पगार। धन्यवाद साहब। अभी हम मार्केट जा रहे हैं, थोड़ी देर में घर पे आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है मैम साहब। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। एक बार गिन तो लूं कि पैसे पूरे हैं या नहीं। ये क्या? मेरी सैलरी तो 15,000 है। ये तो साहब ने 5,000 रुपए फालतू दे दिए। तुम भी ना पागल हो, फालतू में पैसे दे दिए इतने सारे। सुनते नहीं हो ना मेरी? अरे ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। अब पैसे दे दिए ना, एक्स्ट्रा रख लेंगे वो अपने पास ही। अरे तुम थोड़ा चलोगी, देखने दोगी वो कितने परेशान हो रहे हैं, देख रही हो ना? हिसाब से गलती तो नहीं होगी। एक काम करता हूँ, ये 5,000 रुपये ना रख लेता हूँ। इस 5,000 में ना मेरा राशन भी आ जाएगा और मेरी जो दवाइयों के लिए पैसे कम हो रहे वो भी हो जाएगा। पर ये ऐसे पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ? ये पैसे मेरे नहीं है। मेरी सैलरी तो 15,000 रुपये है। मैं दूसरे की मेहनत के पैसे क्यों रखूं? क्या करूं समझ में नहीं आ। रखता हूं तो मेरा ईमान खराब होता है और नहीं रखता हूं तो मेरा राशन कैसे आएगा? ये पूरे पैसे अपनी जेब में रख लिए हैं। अब ये पैसे वापस नहीं करेगा, पर मैं ऐसे नहीं देखती रहूंगी। मैं पूरे पैसे इससे छीन के मांगूंगी। अरे रुको, वो देखो। एक काम करता हूँ, बेटे से बात करता हूँ, उससे सलाह लेता हूँ। पर ये कॉल किसको लगा रहे? पता नहीं, 2 मिनट चुप रहो। हाँ पापा बोलो। हाँ बेटा कैसा है? अरे जल्दी बोलो पापा, मैं ठेले पे खड़ा हूँ, बोलो जल्दी। बेटा एक ना तेरे से मशवरा करना था, बहुत जरूरी। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी बोलो। वो क्या है ना बेटा, इस बार ना साहब ने ना मुझे 5,000 रुपये फालतू दे दिए। मेरी सैलरी 15,000 है, उन्होंने पता नहीं गलती से दे दिए या कैसे हो गए, मेरे पास ना 5,000 रुपये फालतू आ गया। तो बेटा मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे पापा इसमें सोचना क्या है, चुपचाप रख लो। बेटा ये ठीक रहेगा? अरे पापा वो पैसे अपने पास ही रख लो, उस पैसे से आपकी दवाइयाँ आ जाएगी, घर का राशन आ जाएगा। इतना क्या सोच रहे हो, पैसा अपने पास रख लो। नहीं रखा तो मुझे दे दो। ठीक है, बात तो तू सही कह रहा, मैं रख ही लेता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं रखता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हो गया अंकल जी, परेशान लग रहे हो? कोई बात? नहीं साहब, कोई बात नहीं। पक्का? साहब मुझे कुछ से बात है। हाँ बोलिए अंकल, क्या बात है?
साहब ये जो आपने पैसे दिए थे ना मुझे, मेरी सैलरी 15,000 है और ये आपने पैसे मुझे 20 दे दिए। साहब मैंने ये जो 5,000 रुपये फालतू थे रख तो लिए, रखने के बाद साहब मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया। मेरी दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई और बीपी भी मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो गया। साहब पहले तो मन में मेरे आ गया था कि मैं रख लेता हूँ, मेरी कई परेशानियां वो दूर हो जाएंगी, पर अंदर से ना मेरे ईमान ने मुझे आवाज़ नहीं दी कि मैं किसी दूसरे की अमानत कैसे रख सकता हूँ, दूसरे की मेहनत के पैसे कैसे रख सकता हूँ। साहब ये जो 5,000 रुपये ज़्यादा ये आप रख लीजिए। ये 5,000 रुपये आप मुझे क्यों दे रहे हो? ये 5,000 रुपये तो आप भी रखते थे ना। साहब मैंने जब से ये पैसे रखे ना तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कहीं साहब ने मुझे जानबूझकर तो 20,000 रुपये नहीं दिए। तो साहब मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था और मैं इतने दिनों से आपके साथ काम कर रहा हूँ। साहब मेरी 15,000 रुपये में अच्छा गुजारा हो जाता है, तो मुझे बेईमानी करके करना क्या है? फिर हर जगह कोई भी सुख दुख होता है आप हमेशा मेरे साथ खड़े होते हो, कभी भी आपने मेरे साथ परायापन नहीं किया। जब आप मेरा इतना साथ देते हो, मेरे साथ इतना ईमानदारी के साथ मेरे हर सुख दुख में साथ देते हो, तो साहब मैं आपके 5,000 रुपये कैसे फालतू रख सकता था? तो अगर साहब रख लेता तो ये बेईमानी होती। साहब मैंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को और अपना जीवन ईमानदारी से पाला है, बेईमानी के एक टुकड़ा भी मैंने अपने बच्चों को नहीं खिलाया, तो साहब मैं कैसे कर सकता हूँ? साहब मैं गरीब जरूर हूँ पर बेईमान नहीं हूँ, जिसका नमक खाता हूँ उसका हलाल करता हूँ। साहब थोड़ी देर के लिए तो मेरे मन में आया था, पर उसके बाद मेरे ज़मीर ने मुझे गवाही नहीं दी, इसलिए साहब उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये साहब आप रखें। पहले आप रुकिए, घबराइए मत। आपको क्या लगा कि मैंने आपको ये गलती से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया? ये 5,000 रुपये मैंने आपको जानबूझ के दिए और उसके पीछे की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं और अर्जिता कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो हम काफ़ी परेशान हो रहे थे कि घर से बाहर जाएंगे तो कौन हमारे घर का ध्यान रखेगा, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल के माहौल के बारे में तो आपको पता ही है। तो फिर मैंने और अर्जिता ने दोनों ने मिलके एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट रखा था और जिसमें आप पास हो चुके हो। अर्जिता अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं अगर अंकल की सैलरी 5,000 रुपये बढ़ा दूँ तो? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अंकल जी ये सैलरी मैंने आपकी ऐसे ही नहीं बढ़ाई, वो एक्चुअली क्या है ना कि कंपनी में मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और जब मेरा फ़ायदा हुआ है तो मैंने सोचा कि मैं अपने स्टाफ का भी फ़ायदा करूं। और वैसे भी आप कितने सालों से हमारे पास काम करते हो, जब मेरा फ़ायदा हो रहा है तो मैं भी तो यही सोचूंगा कि मेरे स्टाफ का भी फ़ायदा होना चाहिए। आपके साथ मैंने अपने पूरे ऑफिस के स्टाफ की सैलरी बढ़ा दी है और जब आप लोग इतनी ईमानदारी से, इतनी लॉयल्टी से हमारा काम करते हो, ध्यान रखते हो, इतना तो बनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगर मुझे पहले पता होता कि आपने मुझे 5,000 रुपये मेरी सैलरी बढ़ा दी है तो मैं इतना बेचैन ना होता, ना आपसे मैं नजरें छुपाता। कोई नहीं अंकल, ध्यान रखिए आप अपना, ठीक है? और घर का ध्यान रखना आप। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब कितने अच्छे।